अब एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी रहता था, उसको संतुष्टि ही नहीं होता था, कितना भी धन कमाता था। एक बार अपने गुरु जी के पास गया, कहा महाराज हम दिन भर में इतना कमाते हैं, क्या हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है, आगे नहीं लिखा है? हम कितनों मेहनत करते हैं, इतना ही कमा पाते हैं। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा बेटा कितना कमाते हो? बोला महाराज, पहले के जमाने की बात थी, बोला महाराज 10 रुपया रोज कमाता हूं। बोले बेटा तेरे भाग्य में 10 रुपया ही है, तो उतना ही कमा पाएगा। जिस दिन दूसरे का भाग्य फिर तेरे भाग्य से जुड़ेगा तो फिर यही कमाई अधिक हो जाएगी। अच्छा ठीक है भाई। तो धीरे धीरे करके कमाते कमाते अब उसकी कमाई का स्रोत बढ़ गया और दुगुना हो गया। गया भाग के गुरुजी के पास, महाराज आप तो कहते 10 रुपया कमाते हो, तो 10 रुपया ही कमा पाओगे, कितना मेहनत करोगे या बचा पाओगे? एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं। तो अब ये क्यों दुगुना बढ़ गया? गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा बेटा एक बात बता, तेरी शादी तो नहीं तय हो गई? बोला हाँ। कहे प्रभु सब पहले से सोच समझ के रखते हैं, अब तेरे शादी में होगा खर्च ज्यादा, खिलाना है पिलाना है, टेंट है रजाई है, तो सब करना पड़ेगा। इसलिए तेरे आमदनी का स्रोत उस आने वाली पत्नी के, उस आने वाली कन्या के प्रभाव से तेरा स्रोत कमाने का बढ़ गया। अच्छा भाई, बड़ा खुश हुआ, विवाह शादी हो गया, फिर उसकी कमाई 3 गुनी हो गई, फिर भाग के गया। गुरुजी हंसने लगे। कहे बेटा बार बार तुझे समझाना पड़ेगा, इस बार तेरे को वंश आने वाला है, तेरे को पुत्र होने वाला है, बात बता सही है कि नहीं? बोला हाँ महाराज, पत्नी श्री पेट से है, 8 महीना हो गया, अब अगले महीना बच्चा जन्म लेगा। बोले अब भगवान ने तेरी कमाई बढ़ा दिया है कि नहीं? तो आदमी कमाता रहता है 10,000 रुपए, पर जैसे उसका विवाह होता है उससे अधिक सोचता है कि अब मैं थोड़ा और कमाऊं, तो मेहनत करने लगता है, उसके अनुसार परिश्रम करने लगता है, फिर वो कमाई का स्रोत बढ़ जाता है। फिर जब बच्चे होने की बारी आती है तो फिर उसे चिंता हो जाती है, अब तक तो इतना में चल जाता था, पर अब इससे अधिक कमाना पड़ेगा। तो उसके कमाने की बुद्धि विवेक, कमाने की क्षमता उसकी बढ़ती है, और कमाता है, सोचता है, और धीरे धीरे करके उसका अपने सुख सुविधा के अनुसार कमाई भी होने लगती है, या जितनी हो रही है उतने में ही वो संतुष्ट हो लेता है, ये भी चीज है। पर जो भी कमाओ, भगवान के सामने बैठ करके कभी रोने का प्रयास मत करो, और प्रभु से कभी मांगने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि वो तो दयालु है, खुद ही देख रहे हैं कि तुमको क्या चाहिए। निष्काम भाव की भक्ति अगर सबके अंदर हो जाए तो महाराज प्रभु इतना दे देंगे जितना आप सोच नहीं सकते। भगवान के सामने जब बैठो तो कहो प्रभु अब आपसे क्या बताना, जो स्वयं दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, उनको क्या हम बताएं?